तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसने एग्जिट पोल जारी किया था और जो ज़्यादातर सर्वे हैं, चाहे वो न्यूज़ 24 हो, एबीपी न्यूज हो, रिपब्लिक भारत हो, टाइम्स नाउ, टीवी 9 भारतवर्ष, इंडिया न्यूज़, डी डायनामिक्स, रिपब्लिक, PMARQ, इंडिया टीवी, सभी ने जो एनडीए की सरकार है उसको 300, 350, 400 के आसपास सीटें बताई थी और जो विपक्ष है गठबंधन उसको 100, 150 के बीच में बताया था। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इसके सर्वे को, इस एग्जिट पोल को पूरी तरीके से गठबंधन ने नकार दिया और आज बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना खुद का एक एग्जिट पोल सर्वे जारी किया है। विपक्ष का ये भी कहना है कि इसके पहले भी एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं कई बार और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सर्वे या जो एग्जिट पोल है जो ये जारी किया गया है, इसमें प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें जो 8 सीट है उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। हम टोटल भी देखेंगे कि कितनी सीट जीतने का दावा ये गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। जैसे सहारनपुर में बताया जा रहा है कि इन्हीं की जीत होगी, कैराना में भी बताया जा रहा है कि ये सुश्री इकरा हसन की जीत होगी, मुजफ्फरनगर में नज़दीकी लड़ाई है, जहाँ पर ए भी लिखा हुआ है वो नज़दीकी लड़ाई है, जहाँ पर गठबंधन हार रहा है वहाँ पर सी लिखा हुआ है और जहाँ पर लड़ाई है वहाँ पर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 8 में से 1, 2, 3, 4 सीटों में निश्चित जीत बताई जा रही है इनके द्वारा और 2 में बताया जा रहा है कि नज़दीकी लड़ाई है, 1 में हार केवल और बी में लड़ाई। आप जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो इन क्षेत्र के हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। आपने वोट किसी को भी डाला हो वो एक अलग बात है, लेकिन कमेंट में जो बताना वो आप लोग जानते होंगे अपने एरिया में, तो आप लोग निश्चित तौर पर बताएं जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो सर्वे वो कहाँ तक सही है। हालांकि कल तो मालूम चल ही जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरे चरण का है और दूसरे चरण में इन्होंने कहा है कि अमरोहा में नज़दीकी लड़ाई है, मेरठ में ये जीत रहे हैं, बागपत में नज़दीकी लड़ाई है, गाजियाबाद में हार गए, गौतम बुद्ध नगर में बता रहे हैं कि लड़ाई है, बुलंदशहर में गठबंधन लड़ाई कह रहा है, अलीगढ़ में बता रहे हैं कि ये जीत रहे हैं और मथुरा में बता रहे हैं कि हार रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 में जीत है और 2 में हार है, 2 में लड़ाई है और 2 में नज़दीकी लड़ाई है, 2-2 का है इसमें। और इसके बाद में हम देख तृतीय चरण आप लोग देख लीजिए। अच्छा, जो द्वितीय चरण के लोग हों तो वो लोग अब कमेंट बॉक्स और जो लोग यहाँ के हैं तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लोग। यहाँ पर ये तृतीय चरण में भी इन्होंने दावा किया बम्पर जीत का। आप देख के समझ गए होंगे 10 सीटों में से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीट का दावा जीतने का, केवल 1 सीट में हार कह रहे हैं और 3 में नज़दीकी लड़ाई इनके द्वारा बताई जा रही है। इसके बारे में भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संभल की क्या स्थिति है। हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। और हालांकि इसमें कुछ सीटें निश्चित हैं जो गठबंधन जीतेगा और आप लोग समझ ही सकते हैं। और अब चौथा चरण हम देखेंगे कि ये है, यहाँ पर 13 सीट है और 13 सीट में इनका दावा है कि ये लगभग 8 सीट जीत रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए। और उसके बाद में बी वाला लड़ाई है और ए बी वाला नज़दीकी लड़ाई है। और ये सीट है शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। तो जो लोग यहाँ के हों तो वो लोग बताएं अपने एरिया के बारे में। फिर से मैं बता दूं, आपने जहाँ को वोट दिया है उसको नहीं बोलना है। अगर वो जीत रहा हो तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि आपके यहाँ से किसकी सीट निकल रही है। उससे हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी। जैसे कुछ घपले के आरोप की बातें हो रही हैं, कहीं पर ईवीएम की बात हो रही है, कहीं पर कुछ बात हो रही है। और नीचे लिखा है मोहनलालगंज के बारे में, यहाँ पर ये जीत, ये 5वें चरण की बात हो रही है यहाँ पर।
लखनऊ में लड़ाई है इस सीट पर। रायबरेली में बता रहे हैं गठबंधन जीत रहा है, अमेठी में गठबंधन जीत रहा है। और इसके अलावा पहले जीत वाला देख लीजिए आप, 14 सीटों में से कितनी सीटें ये लोग जीत रहे हैं। 14 में से 1 में ये जीत रहे हैं, 2 में जीत रहे हैं, 3 में जीत रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हालांकि इसमें कुछ वीआईपी सीट है जहां से सभी को पता है कि जीत निश्चित है, बड़े नेता है। और जैसे नरेश उत्तम है फतेहपुर से, ये सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और रायबरेली और अमेठी के बारे में पता है, ये भी वीआईपी सीट है। रविदास मेहरोत्रा, ये भी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। यहाँ के बारे में भी आपको बताना है। और 7वां जो चरण है उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने तो बम्पर सीट का दावा किया है। और यहाँ पर भी कुछ है स्पेशल लोग, और देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ से जीतने का दावा किया जा रहा है। अजय प्रताप, बांसगांव गठबंधन, घोसी से राजीव कुमार राय, सलेमपुर से जीत, बलिया से जीत, गाजीपुर से जीत, चंदौली से यहाँ पर लिखा है। इसको भी देख सकते हैं कि 13 में से 7 सीट ये लोग यहाँ पे जीतने का इनका दावा है, ये देखिए। और उसके बाद में फिर ये नज़दीकी लड़ाई है, जो भी ले जाए, और बी में लड़ाई है। तो जो लोग यहाँ के हों तो वो लोग बताएं। और यहाँ पर गठबंधन का ये कहना है कि जो टोटल ये जो सीटें हैं वो 49 है जीतने वाली। संभावना 5 माइनस की हो सकती है, इससे 5 कम हो सकते हैं, यानी कि 49 या 44। और जो ए बी सीट है 19, जो नज़दीक की लड़ाई में है, इनमें से 8-9 सीट जीत भी सकते हैं। तो अगर यहाँ से ये जीते तो फिर ये जो 5 कम हो रहा है यहाँ से ये बढ़ भी सकता है। कुल मिलाकर के 50 प्लस का दावा गठबंधन के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है यूपी के लिए। तो ये आज वायरल हो रहा था, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। और आप लोग सभी छात्र जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कमेंट में निश्चित तौर पर बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपके यहाँ से कौन पार्टी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है या गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि 50 प्लस सीटें, और एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है कि 73 प्लस सीटें, 70 या 73 प्लस, ये दोनों का दावा है। और यहीं पर मुझे लगता है कि 73 भी गलत है और 50 भी गलत है। इनकी सीट 50 से थोड़ा सा कम हो सकती हैं और इनकी सीट भी 73 से कम हो सकती हैं। हालांकि रही बात छात्रों की, तो छात्रों ने रोजगार के मुद्दे को रखा, सभी ने रखा, ऐसा नहीं है। रोजगार का मुद्दा चुनाव में रहा भी है। भले ही एनडीए की तरफ से रोजगार को लेकर के बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं की गई, बहुत ज़्यादा क्या की, कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे को रखा और पूरे देश में भी रोजगार की बात की गई चुनाव में। आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई 30 लाख, कोई 1 करोड़ नौकरियां, कोई रोजगार की बात की, किसी ने कुछ बात किया। तो रोजगार का मुद्दा है वो धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है और इसका असर भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।